लोग व्यंजन संधि का नियम 5, 6 और 7 इसको समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग नियम 1, 2, 3, 4 समझ चुके हैं। आइए नियम 5 क्या कहता है उसको ध्यान दें। कह रहा है कि तो पहला शब्द का आखिरी वर्ण जब तो या दो इन दोनों में से कोई हो और दूसरे शब्द का माने दूसरे खंड का पहला वर्ण हो तो जो पहला खंड है वो उसमें तो की जगह पर दो हो जाता है और दूसरा खंड का जो पहला वर्ण है हो उसकी जगह पर धो हो जाता है। ठीक है, और ये बच जाता है दो ही रहता है। जब एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे फिर से एक बार देख लीजिए इसको। जब तो अथवा दो के उपरांत हो तो का दो और हो का धो हो जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो और धन हो, तो के बाद अर्थात तो के तुरंत बाद हो आ गया तो क्या हो जाता है? दर्ज है ना। तो का दो हो गया और है ना हो का धो हो गया। इस तो का दो हो गया और हो का धो हो गया। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। उद्धार, इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लेते हैं, हमेशा लिखते हैं, इस पर बातें नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। वर्तनी लिख लिए। वर्तनी लिखने के बाद अब यहां पर हम ध्यान दें कि कहां पर विकार है। तो ये रहा दो और धो, मतलब ये धो तो सीधे सीधी हो है, हो का ही धो हुआ है और ये दो जो है ये दो ना होकर के ये भी तो है। अब पुनः इसको हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। ऊ और ऊ स्वर है, उसके तुरंत बाद ये तो जाकर के उससे जुड़ गया। उत है ना, और धो की के बदले में ये हो है तो आ से पहले हो को जोड़ेंगे तो हो, और जब आ स्वर हुआ तो हा और रह, हार। अब ऐसे भी देखिए कि ये तो है और ये हो है ना। तो ये तो की जगह पर दो तो दो और हो की जगह पर धो। ठीक है ना। नियम क्या कहता है, लिखते हैं ऐसे। जब हम लोग जिस वर्ण में वो हम लोग लगाते हैं आधा, जिसको बोल लेते हैं ऐसे आम बोलचाल में, वो आधा नहीं होता। जिस वर्ण में लगता है वो आधा होता है और वो पहले होता है, और जो नीचे लगा रहता है वो पूरा होता है और वो बाद में होता है उसका। तो ये उद्धार। ठीक है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। तद्धित, जो हम लोग पढ़ते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत और तद्धित, तद्धित। ठीक है ना। अब इसके वर्तनी को लिख लिए हम लोग। तो धनो दो धो ई तो वर्तनी पूरा लिख लिए। वर्तनी लिखने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि विकार कहां है। तो ये ठीक देखिए, दो इसीलिए वर्तनी लिखते हैं कि तुरंत मालूम हो जाता है ना, कोई असुविधा नहीं होती है। ये एक ट्रिक है, एक करने का तरीका है। ये कहीं ऐसा डिफिनेशन में नहीं लिखा है कि ऐसे हम लोगों को करना है। करना तो ऐसे ही है विच्छेद, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि आसानी हो जाता है आपको काम करने में, तो पहचान में आ जाता है। तो ये दो और धो। ठीक है ना। तो धो क्या है? हो है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि हो धो में बदल जाता है। देखिए हलंत नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब कि जो भी स्वर उसके ऊपर है वो स्वर उस पर लगता है। उसमें हो में ओ हो में यहां ओ है, इसीलिए धो में के साथ भी ओ है ना। तो ये धो जो है हो गया और कह रहा है कि तो का दो हो जाता है। तो ये दो जो है ये वास्तव में तो है, तो का या दो है। तो इसको अब आइए जोड़ते हैं हम लोग। तो और ये स्वर मिल गया, ये पूरा तो हो गया जिसे हम लोग कहते हैं, और ये तो हलंत है। तो ये तो आ गया तो और धो, और ये हो ई से पहले गया, स्वर से पहले जाकर के लगा तो हो, और इस पर ये स्वर लग गया
है ना, ह्रस्व स्वर ई, तो ये ही और तो और तो हित, तो क्या हो गया, तत् धन हित। अब देखिए अब और क्लियर हो रहा है, यहां पर ये तो दो में बदलेगा और ये हो धो में बदलेगा, तो ये हो गया तद्धित। अब आइए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे दो दो ही रह जाता है। दो और धन हो का दध दिखाया हुआ है यहां पर, देखिए दो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको पहले भी बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये दो टुकड़ा हम लोग करते हैं तो जो विच्छेद करते हैं, जो दो अलग अलग शब्द हो जाते हैं, तो 90 से 95%, 90% मान के ही चलिए कि दोनों पार्ट का अपना एक अर्थ होता है पहचानने के लिए। तो आप जो है तुरंत जो है बात को समझ जाइएगा, बहुत दिमाग उसमें उलझेगा नहीं, है ना। तो आइए अब इसका हम लोग वर्तनी लिख लेते हैं। वर्तनी लिख लिए, आप लोग प्रैक्टिस तो कर ही चुके होंगे। आइए अब देखते हैं कि कहां पर विकार है। तो ठीक ये दो और धो के बाद, दो और दो के बाद तुरंत धो है, तो विकार यहीं पर है। तो ये जो है ये धो की जगह पर तो हो है, लेकिन ये दो की जगह पर दो ही है। क्यों? अब देखिए अब उस तरीके से सोचिए कि दोनों का जो है अगर हम एक अर्थ होगा तो यहां पर पत धन हति हो जाता तो ठीक नहीं है, अर्थ नहीं निकल रहा है सही। तो यहां पर क्या है, ये दो ही है। ऐसे तो ये नियम है कि दो का दो ही रहता है, लेकिन आप परीक्षा में उतना ज्यादा डेप्थ में न जा करके तुरंत अपना काम बन जाए, इसलिए तो ये पौ है ना, और अ जुड़ा पूरा हो गया पौ, और ये दो अ के बाद जाके जुड़ गया, तो पद और ह स्वर से पहले ह, और ये अ इसमें जुड़ करके ये ह को पूरा कर दिया। उसके बाद ये तो और ह्रस्व ई, पद धन हति, पद्धति, है ना, पद्धत माने नियम तरीका। आइए तो ये तो हम लोगों ने नियम 5 को समझा। अब हम लोग देखते हैं नियम 6 क्या है, नियम 6 क्या है, 6 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब म के उपरांत कोई स्पर्श वर्ण हो तो, स्पर्श वर्ण समझ रहे हैं, क से लेकर के म तक के ये 25 जो वर्ण हैं, इनका नाम हम लोग स्पर्श वर्ण दिए हैं। व्याकरण में इनका नाम स्पर्श वर्ण दिया गया। क्यों दिया गया है कि जब हम लोग सांस इनको उच्चारण करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं, तो हम लोगों की सांसें जो है, हवा जो है मुंह में जो है कई जगहों से स्पर्श होकर के वो बाहर निकलती है। आप ध्यान दीजिए, बोल करके देखिए किसी भी वर्ण को, है ना, क से लेके म तक, तो टकराती है, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम स्पर्श वर्ण पड़ा। खैर आइए उसमें हम लोग न जाए, क्योंकि उसमें उलझ जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो जब म के उपरांत, म पवर्ग का, उसी स्पर्श वर्ण का ही है, स्पर्श वर्ण में जो पवर्ग है उसी का 5वां वर्ण म है। तो कह रहा है कि म के उपरांत उसके बाद कोई स्पर्श वर्ण हो तो म के का बाद के वर्ण के, तो म जो आया, म तो पहले आया, म के बाद का वर्ण का, वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अर्थात म पहले भाग में, पहले हिस्से का आखिरी जो है वर्ण होगा म, और उसके बाद वह जब कोई स्पर्श वर्ण आया है तो स्पर्श वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा, म बदलेगा उस वर्ग के 5वें वर्ण में। बात क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, हो जाता है। या और बता रहा है, या अनुस्वार होता है, या तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ये दोनों ही बातें हैं, स्पष्ट क्लियर। म के बाद, ठीक म के बाद स्पर्श वर्ण में से जो कोई भी वर्ण आया है, मतलब दूसरे भाग का, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्पर्श वर्ण है, और ये म हो गया पहले शब्द का आखिरी वर्ण। तो म के बाद अगर जो कोई भी स्पर्श वर्ण आया तो ध्यान दीजिए कि वो किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, कवर्ग का है, चवर्ग का है, टवर्ग का है, है ना, तवर्ग का है या पवर्ग का है, तो उसके 5वें वर्ण में बदलेगा। कौन? म पहला वर्ण में बदलाव होगा, पहला हिस्सा में, पहला हिस्सा का जो आखिरी वर्ण है उसमें बदलाव होगा, और या तो वो अनुस्वार हो जाएगा। आइए जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। आइए म का यो, यहां देखिए, पहला यहां देखिए,
एक, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, ये 4 एग्जाम्पलों का क्रम है। 1 2 3 और 4। पहला हमने मौ का अंगो एग्जाम्पल लिया है हमने, संकल्प। संकल्प ये रहा एग्जाम्पल। अब इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए तुरंत समझ में आ रहा है कि कहां पर बदलाव है, कैसे है। जो वर्तनी लिखे तो यहां पर अंग आ रहा है, ये अपने वर्ग का 5वां वर्ण है। किसका? अरे बहुत आसान है तरीका समझने का। सीधा सीधी देखिए कि दूसरा जो शब्द है, दूसरे खंड का जो शब्द है, उसका पहला वर्ण किस वर्ग का है ना। और उसी वर्ग का अगर 5वां वर्ण पहले वाले भाग का अंतिम वर्ण जो हो जाता है, बस इसका मतलब है कि मौ है वो। क्योंकि नियम तो यही कहता है कि मौ के बाद अगर सामने वाला कोई स्पर्श वर्ण है तो मौ जो है उस सामने वाले स्पर्श वर्ण के 5वें वर्ण में बदलेगा। तो ये अंगो है और ये ठीक को है। तो अंगो क्या है? अंगो जो है कवर्ग का 5वां वर्ण है। टेक क्लियर। आइए, तो इसका मतलब यहां पर हम लिख के दिखा दिए हैं आपको। ये अंगो जो है 5वां वर्ण है और ये क जो है पहला वर्ण है अपने वर्ग का। तो ये यहां पर अब इसको लिखते हैं फिर पुनः। सौ पूरा हो गया, मौ और ये नन क को जो है अ से पहले जोड़ देंगे। तो क और अ इसको पूरा कर दिया। क आधा ल अर्थात बिना स्वर का ल और प, संकल्प। ये हुआ संकल्प। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हमने लिख के दिखाया है, अनुस्वार दे दिया है हमने सीधे। संकल्प वैसे लिख लें और या ऐसे। अब ऐसे पहचानिएगा कैसे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधी देखिए कि अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार लगा है, अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार लगा है और उसके बाद कोई स्पर्श वर्ण है, या संकल्प से समझिए बात को आप, उसके बाद कोई स्पर्श वर्ण है, तो ये जो है मौ क्या है? ये क्या है? मौ है। सीधा सीधी बात है कि अगर अनुस्वार लगा है और उसके बाद कोई स्पर्श वर्ण है तो ये मौ है। मौ है जब विच्छेद करेंगे तब। और ऐसे क्या है? ये इसी के वर्ग का 5वां वर्ण है, अर्थात अंगो है ये। तो ये अंग जो लिखा हुआ है, अनुस्वार दिया हुआ है सब के ऊपर, ये क्या है? चूंकि ये को है तो ये अंगो है। लेकिन जब हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? नियम के अनुसार वो अंगो जो है मौ होता है। क्योंकि मौ के बाद ही कोई स्पर्श वर्ण आता है तो मौ जो है उस स्पर्श वर्ण के 5वें वर्ण में बदलता है। ठीक, एकदम स्पष्ट। आइए अब आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें। मौ का यो हो जाता है, कैसे हो जाता है? आइए ये देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है संचार। संचार का हम लोगों ने वर्तनी लिख दिया। अब वर्तनी लिखने के बाद अब यहां पर देखें, ये चौ है, इसी के वर्ग का 5वां वर्ण है, अर्थात ये मौ है। तो ये मौ और ये चौ, तो ये 100। आइए इसको लिख के देखते हैं। 100 पूरा और ये मौ को अ के बाद जोड़ दिए, ये हो गया सम, ठीक है। और चौ को आ से पहले जोड़ दिए, आ को से पहले जोड़ दिए चौ को, तो चा और ये र, संचार, ठीक है। अब ऐसे यहां पर देखिए, समझ जाइए कि क्यों ये संचार। अब ऐसे इसको देखिए आप थोड़ा सा, ये मौ और ये चौ। तो नियम कहता है कि मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आता है तो उसी के वर्ग का मौ जो है 5वां वर्ण में बदलता है, ठीक है। तो ये यो जो है क्या है? ये यो जो है चौ का 5वां वर्ण। तो संचार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार दे दिए, है ना, और ये चौ, चार, ठीक है, क्लियर। आइए अब तीसरा को देखते हैं। मौ का नौ कैसे चेंज होता है? मौ का नौ कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल हमने लिया है संतोष।
संतोष, इसकी वर्तनी को लिख लिया। अब यहां पर आप देखिए कि ठीक 9 है अपने वर्ग का 5वां वर्ण, लेकिन उसके बाद वाला वर्ण अपने वर्ग का पहला वर्ण है, उसी वर्ग का, क्योंकि ये उसी के वर्ग का 5वां वर्ण में बदलता है मौ। तो ये क्या है, ये 9 होकर के ये मौ है, और ये तो है ही है। अब इसको फिर लिखते हैं हम लोग, तो 100 और अ पूरा, ये 100 और मौ को अ के बाद लगा दिए तो मौ, और फिर तो को ओ से पहले तो और वो तो, और 100 और अ 100 तोष। अब आप देखिए एकदम क्लियर हो गया कि मौ है और उसके बाद ये तो है। तो तवर्ग का 5वां वर्ण 9, तवर्ग का 5वां वर्ण 9, तो मौ जो है मौन होकर के 9 है, तो शन ये 9 हो गया बिना स्वर के, क्योंकि मौ तो बिना स्वर का ही है, और जो ही स्वर लगता तब तो ये दूसरा संधि हो जाता ना, दिक्कत हो जाता है। और यहां पर ये तो तोष, और फिर अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं संतोष, ठीक है, क्योंकि नियम कहता है कि या तो अनुस्वार हो जाएगा और या तो क्या हो जाएगा उसके वर्ग का 5वां वर्ण। लेकिन आपको जानते रहना होगा कि ये अनुस्वार है और ठीक उसके बाद कोई स्पर्श वर्ण है, तो इसका मतलब है कि ये अनुस्वार जो है एक्चुअल क्या है, उसी वर्ग का 5वां वर्ण है। इसीलिए हम लोग का उच्चारण जो होता है संतोष होता है। ये अनुस्वार लगाए हैं, लेकिन जब हम लोग इसको बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो क्या कहते हैं, संतोष कहते हैं, 9 का उच्चारण लेकर के कहते हैं इसको। देखो ठीक वैसे यहां पर देखिए, ये अनुस्वार है, लेकिन यहां पर 9 नहीं बोलते हैं हम लोग, जब इसका उच्चारण करते हैं तो संचार करते हैं, यह का उच्चारण करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आइए चौथा देख लीजिए एग्जाम्पल, मौ का मौ में ही मौ ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया संपूर्ण, इसकी वर्तनी को हम लोग लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां पर बीच में देखिए मौ और प, इसके वर्ग का ये पहला वर्ण है प, स्पर्श वर्ण, और ये इस पवर्ग का ही 5वां वर्ण है मौ। तो नियम क्या कहता है कि स्पर्श वर्ण जिस वर्ग का रहेगा उसी के 5वें वर्ण में मौ चेंज होता है। तो चूंकि ये प ही है, प है, और उसका 5वां वर्ण मौ है, और ये मौ ऑलरेडी है ही है, तो ये मौ ही रहेगा, और ये प जाकर के उसे पहले मिल गया और मौ जाकर के ओ के बाद मिल गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 100 और मौ को यहां जोड़ दिए, 100 और अ पूरा हो गया स्वर मिल करके, और मौसम और धन पूर्ण, प और उ मिला तो पू हो गया, ये र है ना, तो आधार अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है, तो अड़ और है ना उसके ऊपर र, पूर्ण, संपूर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण, ठीक है, क्लियर। अब आइए हम लोग अब जो है 7वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग व्यंजन संधि के 7वें नियम को समझें, है ना। कह रहा है नियम कि जब स्वर के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, जब स्वर के उपरांत छ हो तो ये चच हो जाता है। मतलब पहले तरफ का जो शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण जो होगा वो कोई ना कोई स्वर होगा, ठीक है, और उसके बाद वाला जो शब्द है जो दूसरे खंड का, उसका पहला जो वर्ण होगा वो छ होगा। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी समझिए बात को, ये चौ जुड़ जाता है, ये चौ छ से पहले जुड़ जाता है, ठीक है ना। स्वर है और स्वर के बाद कोई अगर ये छ आ जाता है तो स्वर और छ के बीच में, समझने के लिए और लिखने के लिए तो ऐसे लिखेंगे, है ना, कि जब स्वर के उपरांत छ हो तो चच हो जाता है। लेकिन समझिए कि पहली तरफ स्वर है और दूसरी तरफ छ है, तो स्वर और छ के बीच में ये चौ जुड़ जाता है,
ठीक है, क्लियर एकदम। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहां पर हमने दिखाया है ओ है पहला तरफ और दूसरा ये यहां पर हमने कर दिया है ओ का चच, तो ओ धन छ ये चच हो जा रहा है। और तो अपनी जगह पर है ही है, स्वर वो तो रहेगा ही, ये हो जाता है। ये समझने के लिए हमने दिया है। एग्जाम्पल्स दिया है वृक्षाया, एग्जाम्पल्स दिया है वृक्षाया। अब इसके हम लोग वर्तनी को लिखते हैं पहले, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि कहां पर विकार है। वर्तनी लिख लिए, व री क श, जानते ये जिसे हम लोग बोलते हैं छत्री छ, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। तो क श और अ मिलकर के ये छ हुआ। ये उसके बाद ये च छ आ स्वर जो है य और य पर आखिर स्वर आ स्वर, य का आ स्वर। अब ये देखिए यहां पर विकार है, ये स्वर है और ये छ है, तो बीच में ये च आ गया है। इसका मतलब कि ये अ है और ये छ है, और ये च का जो है जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो च हट जाएगा। अब इसको अ को जो है स के साथ हम लोग ये इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो क श अ मिलकर के क्या हो जाएगा, छत्री छ हो जाएगा, छत्री छ, है ना। तो व और री व्री, और ये क स और अ मिलकर के छ, और धन ये छ जो है आ से पहले, तो आ से पहले अर्थात आ इस पर जुड़ जाएगा। तो जब ये जुड़ जाएगा तो छा हो जाएगा और ये या हो जाएगा। अब ऐसे और क्लियर हो जाएगा, समझिए। इसके अंत में जो है अ है, अ स्वर है इसके साथ मिला हुआ है, तो अ और ये छ, इसलिए यहां पर ये च जो है आ जाता है, ये नियमतः नियम 7 के अनुसार। तो ये हो गया वृक्षाया। आइए अब वैसे ही एक ई का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये ई का चच हो जाता है, कैसे, ये ई और छ, वही सेम वही नियम है एकदम, है ना। ये च जो है आकर के उसमें अलग से जुड़ जाता है। अगर इस साइड स्वर है, पहली तरफ स्वर है और दूसरी तरफ पहला वर्ण जो है क्या है, छ है, तो हमने एग्जाम्पल लिया परिच्छेद। परिच्छेद, इसकी वर्तनी को हम लोग लिखते हैं, वर्तनी लिख लिए। अब देखें विकार कहाँ है, विकार ई, ये स्वर है और ये छ है, बीच में ये च है, मतलब ये ई है, ये ई जो है र के साथ जाके जुड़ेगा और छ जो है ए से पहले। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, प अ प, र में हरस्व ई, परि, है ना, और च का लोप हो गया, च हट गया, और ये छे द, छ में एक ए स्वर लगा तो छे हो गया और द, ठीक है, परिच्छेद। अब यहां और क्लियर हुआ, ये ई स्वर है और ये छ है, इसका ये परि का ये ई स्वर है और ये छ है, व्यंजन है, ठीक है ना। तो इसमें ये च जो है आके अलग से जुड़ जाता है, यही नियम कहता है। लेकिन जब विच्छेद करते हैं तो वही च हट जाता है, एक तरीका से कहें हो जाता है परिच्छेद। वैसे ही ऊ का एग्जाम्पल हम लोग देख लें। ऊ का ये समझने के लिए हमने आपको किया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ऊ का चच, ऊ और धन छ चच, हमने एग्जाम्पल लिया है अनुच्छेद। अब इसकी वर्तनी को हम लोग लिखें, अ न उ च हलंत, है ना, ये च छ और ए द अ, अनुच्छेद। अब हम लोग को यहां पर तुरंत क्लियर हो गया वर्तनी लिखने से। कहां पर, ये ठीक देखिए, ये स्वर और ये छ, बीच में च, तो अर्थात ये ऊ तो ऊ ही है और ये छ है, ठीक है ना। तो छ जो है ए से पहले जुड़ा और ऊ जो है नौ से, नौ के बाद या नौ में जुड़ गया, ये कह है, क्योंकि जो ही नौ के साथ ऊ जुड़ेगा तो नौ पूरा हो जाएगा, हाँ, ऐसे ये अधूरा है। तो ये क्या हो जाएगा, अ नौ, नौ के साथ ऊ जुड़ा तो नु, अनु और धन छेद,
ठीक है। अब ये देखिए ऊ और ये छ जिसे हमने पता है, यहीं पर देखिए आप ऊ और छ, और इसलिए ये बीच में च जुड़ा था, अन्यथा ये नहीं जुड़ता। लेकिन ये इसका हम लोग विच्छेद किया अनुच्छेद का, तो च लोप हो गया, हट गया। ठीक है, क्लियर। तो आज हम लोगों ने रूल नियम 5 से लेकर के 7 तक समझा है ना। और अगर इसके बाद अगर हम लोग और करना चाहें तो वीडियो फिर बड़ी होगी, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में अगला नियम हम लोग जो है 2-3 नियम जितना हो पाएगा उसको समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।